मिशन 2022 कितनी चलेगी साइकिल की रफ्तार? क्या मायावती के हाथ आएगी कुर्सी या फिर खिलेगा कमल? कितनी कामयाब होंगी प्रियंका? क्या मुसलमान देंगे ओवैसी का साथ? किसकी होगी कुर्सी? कौन बनेगा सीएम? देखिए आपके शहर का सर्वे यूपी टॉप न्यूज़। यूपी में सियासी सरगर्मियां तेज हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपने सब विरोधी पार्टियों पर तंज कसने की लगातार मुहिम चल रही है। आइए हम इस समय जौनपुर पहुंचे हैं, जहां प्रमुख समाजसेवी ज्ञान प्रकाश जी हैं, जो कोविड काल में जनपद के लिए एक मिसाल या यूँ कहें भगवान बन के सामने आए थे गरीबों के लिए। आइए बात करते हैं कि इस समय जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की राजनीतिक ध्रुवीकरण हो रहा है कि अखिलेश कह रहे हैं कि हमने बनवाया या मेरे कार्यकाल में हुआ। आइए बात करते हैं कि कैसे और क्या सही बात है हकीकत है। ये बताइए कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तैयार हुआ है, जो प्रोजेक्ट पीएम मोदी ने उसका उद्घाटन किया, तो काफ़ी सियासी तंज चल रहा है जी। पहले तो नमस्कार आप पूरी टीम को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, अभी एक चीज़ मैंने जो पहले से ही देखता आया हूँ, सुनता आया हूँ, जब सरकारें होती हैं, सरकार बनवाती है और भाई डेफिनेटली जिस सरकार के अंदर में वो चीज़ें बनती है वही उद्घाटन के हकदार होते हैं। और फिर अपोजिशन जो होती है वो चिल्लाती है, अरे हमने किया। अरे आपने क्या किया भाई? बोलते हैं मेरे बजट। अरे वो बजट कहाँ से आता है? बजट किसका है? बजट हमारे पब्लिक का है। तो सरकार का काम होता है कि उसको जो भी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो रोड का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो भी चीज़ें हैं, तो जो सरकारें रहती हैं उन्हीं का ही दायित्व बनता है कि भाई हम जो है इस चीज़ को बनाएंगे, और उनका पूरा अधिकार होता है वो फीता काटने का, उद्घाटन करने का। इसमें तो एक राजनीति है। अपोजिशन को कोई मुद्दा तो रहता नहीं है। अरे हमने शुरू किया। अरे शुरू किया तो बनवाया क्यों नहीं भाई? आप 5 साल रहे होंगे ना, तो 5 साल में आपने बनवाया क्यों नहीं? और दूसरी चीज़ है, ये सरकार आती है, फिर दूसरी सरकार आती है, कोई भी सरकार होने दीजिए, तो ये अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना है। और भी जैसे दूसरे कंट्री में जाइए, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, हमारे कंट्री में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। तो हम तो ये जानते हैं कि हमारे देश को अगर समृद्धशाली बनानी है, आगे बढ़ाना है, तो ये सब चीज़ें जो सुधरनी ही चाहिए। चाहे रोड हो, चाहे आपका अभी आपने देखा होगा कुशीनगर में विश्व स्तर की, वहाँ पे कुशीनगर एयरपोर्ट का माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, और कितने देशों के लोग वहाँ पे आएंगे। भगवान बुद्ध जी का जो वहाँ पे मंदिर, वहाँ पे दर्शन करने आएंगे। वहाँ पे लोग श्रीलंका से हो, सिंगापुर से हो, जापान से हो, चाइना से हो, पूरे विश्व के लोग वहाँ पे आएंगे। तो किसका नाम हो रहा है? अभी अपोजिशन वाले बोलेंगे भाई मैंने शुरू किया था। इसके बाद ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो सरकार के आने वाले दिनों में वो भी सब जो छोटे छोटे सिटीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी। इससे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, बिजनेस डेवलपमेंट होगा। जो एक अभी हमें कहीं जाना है 250-300 किलोमीटर दूर, तो हमको पूरा दिन लग जाता है। अब हम 2 घंटे में जाएंगे, वहाँ पे अपना काम करके शाम तक लौट आते हैं। तो ये सुविधाएं जिस कंट्री में होता है, तभी उस कंट्री का, उस स्टेट का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। चुनाव आता है यूपी का, वैसे ही चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, सब राजनीतिक ध्रुवीकरण करने लगते हैं। तो ऐसे में चुनाव में विकास जरूरी है कि जात विशेष जरूरी? नहीं, मैं तो लोगों से यही अपील करूंगा और विनती भी करूंगा, ये जातीय समीकरण ये सब छोड़ दें। हम एक हैं, हम अपने देश के निवासी हैं। पहला हमारा ध्येय ये होना चाहिए कि हमारा हिंदुस्तान, हमारा देश विकसित होगा, तो उसके साथ साथ हम विकसित होंगे। और अगर देश को, अपने स्टेट को, राज्य को विकास के आगे बढ़ाना है, लेके जाना है, तो ये जो जातिगत चीज़ें हैं उसको हमें
दूर रखना चाहिए। हम एक इंसान हैं, हम अपने हिंदुस्तानी हैं, हम अपने देश के वासी हैं। पहला हमारा ये ध्येय होना चाहिए कि हमारा देश का विकास हो, हमारा देश आगे बढ़े, पूरे विश्व में हमारा नाम हो, ये मैं चाहता हूँ। न कि अब क्या है, मुसलमान भाइयों को ये पता लग गया है कि ये खाली फोकट जो है हम लोगों को फंसा के वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे। असली तो हमारी जो हमें जो सुविधाएं मिल रही हैं वो तो हमें इस सरकार से मिल रही है। तो अभी उनको कुछ मुद्दा है नहीं, इसलिए जो है जिन्ना जिन्ना जिन्ना, मैं तो बोल रहा हूँ जिन्ना नहीं, अभी क्या बोलूँ मैं, इसमें जिन्न घुस जाए उनके अंदर। इसलिए ये सब चीज़ें एक खाली एक वोट को एक ध्रुवीकरण करने की एक उनकी एक कोशिश है, इसलिए ये सब चीज़ें भरमाई जा रही हैं लोगों के बीच में। और मैं नहीं मानता कि इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा। कल हमारी टीम ने सर्वे किया था जनपद जौनपुर में, तो कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ उसमें आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि अखिलेश कहते हैं कि हम 400 से ज़्यादा सीटें लेके आए। इस पर 400 काहे को बोल रहे, पूरे सिटिया ले लें ना, वो 400 काहे को बोल रहे हैं भाई। अरे कुछ किए होते यहाँ पे, कुछ उनका जैसे होता ना, किसी का वेव निकल। आज हमारे जैसे अभी 2014 का इलेक्शन हुआ, 2019 का इलेक्शन हुआ, तो उसमें हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर माननीय मोदी जी का बोलते मोदी लहर चल रही है। तो भैया अखिलेश लहर तो हम तो कहीं देख नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं होगा, उनके दिमाग में हो सकता है कोई उनके एडवाइज़र बोल दिए हो, भैया सर्वे करवाए होंगे अपने हिसाब से। 400 का हम तो सोच रहे हैं, सारी पार्टियां तो कुछ कर ही नहीं रही हैं, खाली वही कर रहे हैं, तो इसलिए उनको 400 क्या, पूरी सिटियाँ ले लो भैया, है। ये थे प्रमुख समाजसेवी ज्ञान प्रकाश जी, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और जिन्ना जैसे अहम मुद्दों पर यूपी टॉक से खास बातचीत। दीपक सिंह, जौनपुर। सब्सक्राइब करिए यूपी टॉक न्यूज़।